हाँ, राम राम दोस्तों। 9 बज गए हैं क्या? जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। बोले जय श्री राम बोले। आप लोग स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहे हो। राधा वर्मा। जय श्री राम, जय श्री राम। बब्बुआ। जय श्री राम फ्रॉम आगरा। ज्यादा नहीं, ताजमहल से थोड़ा छोटा हाउस करा देना। ताजमहल जैसा दूसरा ताजमहल मेरा ही हो। हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। राधा। हाँ जी, हाँ जी। राधा जी, राधे राधे। कैसी हो जी? मैं बढ़िया हूँ, राम जी की कृपा है। तिवारी जी, आप कैसे हैं? राधे राधे जी, राधे राधे। ताजमहल कह तो रही हूँ, ताजमहल बनवा देना। ताजमहल से मिलता जुलता ही बनवा देना, गिफ्ट कर देना मेरे को। कह तो रही हूँ, और कैसे कहूँ। राधे राधे जी। अच्छा अच्छा, वीडियो कैसे होता है बताओ जरा। फिर वैसे ही बनाने की कोशिश करूंगी कल। अच्छा, वीडियो कैसा होता है बताओ। फिर वैसे ही डालूंगी ना। आपका भी तो थोड़ा दिमाग ले लूं मैं। अच्छा वीडियो बनाऊंगी तभी। आपको कैसा वीडियो देखना है? हे भगवान। चाय बनाऊंगी अभी। राम 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 सिया राम, जय जय राम। अच्छा बताओ, राम राम का कीर्तन कौन करता है अपने घर में? हाँ जी, लेटी हूँ। ओझा जी। 9, 9:30 का टाइम है। हम तो ठीक है, इस समय बहुत कुछ आह हड्डी चटर पटर हो रही है। क्या बोलूं बाबू, मैं आंखों में से पानी गिर रहा है। जब आंखें कमजोर हो जाती है ना, तो आंखों में से पानी बहुत निकलता है।
कॉफी 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 नहीं पीती मैं, चाय पीती हूँ। गांव वाले कॉफी नहीं पीते, गांव वाले चाय पीते हैं, शहर वाले कॉफी पीते हैं। तो मैं गांव की हूँ, इसलिए मैं कॉफी नहीं पीती, मैं चाय पीती हूँ। हर रोज बनाती हूँ, वैसे तो बनाए बहुत सारे बनाए हैं मैंने, देखो ना। काम भी करती रहती हूँ, वीडियो भी बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए, बढ़िया बढ़िया। जय महाकाल जी, जय महाकाल। दवा, आंखों की दवा है, ड्रॉप है, ड्रॉप द्रौपदी देव ला के रखते, डाला नहीं है कई दिनों से, अब डाल लूंगी। आंखें कमजोर हो गई, बुढ़ापे में तो आंखें कमजोर होती हैं। देखो, बुढ़ापा आने की 2-3 निशानियां सबसे पहले मिल जाती है, इंडिकेटर भगवान दे देते हैं। जैसे बालों का सफेद होना, मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गया। आंखों में कम दिखना, वो भी हो गया। एनर्जी, बॉडी में एनर्जी कम हो जाना, वो भी हो गया, वगैरह वगैरह। दर्द होना, वो भी शुरू हो गया। दर्द भी होते रहते हैं, मन चाहे कहीं भी हो जाता है दर्द। तो ये सब बुढ़ापा जब आता है ना, तो ये सारे भगवान इंडिकेटर देते रहते हैं कि देखिए अब आपकी एज ये हो गई है, आपकी एज ये हो गई है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, है ही है अब सब। देखो मेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं, कहीं कहीं पे दिख रहे होंगे आपको। पर मैं बुढ़ी दिखूंगी, पर मैं डाई नहीं लगाऊंगी बालों में, बालों को मैं काला नहीं करूंगी। अरे, अच्छी बात है ना, अपना बुढ़ापा भी तो देखो कैसा होता है, हम सफेद बाल में कैसे लगते हैं, है ना। सब चीज देखनी चाहिए, सब चीज को फेस करना चाहिए। इसलिए लोग बाग डाई कर लेते हैं और दुनिया भर के खराब कर लेते हैं बालों को। मैं नहीं करूंगी, मैंने तो सोचे कितने भी सफेद हो जाए मेरे। अब भाई जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हाय राधा जी, कैसी हो? बढ़िया हूँ, राम जी की कृपा है। आप कैसे हैं? डिनर हो गया? जी हो गया, हो गया। आपको मेरी परेशानी बस एक ही चीज के लिए दिखती है, और चीजों के लिए नहीं दिखती। मैं तो बहुत चीजों के लिए परेशान रहती हूँ। भंडारा करा दो, पूरा मोहल्ला लेके आ जाऊंगी। मैं आपकी जान हूँ। वो जान जान कह के मेरी जान ले गए, मेरे दिल से मेरा अरमान ले गए। राम जी की कृपा है। राजेंद्र कुमार जी, ठीक है। मैं अच्छी हूँ, आप सुनाओ? बढ़िया हूँ मैं भी, राम जी की कृपा है। राधे राधे जी। आज आपका मन नहीं बात करने को, स्वागत। मेरे दिल से मेरा अरमान ले गए,
वो जान जान कह के मेरी जान ले गए। आज तक अपनी जान के लिए एक रुपया तो खर्च करा नहीं है, कैसे मैं आपकी जान बन गई भाई? जान के लिए आदमी जाने क्या क्या कर देता है। ये तो सभी कहते हैं कि मैं बहुत दूर हूं, नहीं तो कोई परेशानी नहीं होती, मगर वो दूरी क्या जो किसी के प्यार में नाप ना पाए दूरी को, फिर प्यार नहीं, ये तो खामे खा का ढकोसला है। आजकल अमेरिका से भी लोग बहुत ट्रांसफर देते हैं मनी का, पैसे का, अपने परिवार वाले लोगों को, कि भाई खाते पीते रहना, हम ट्रांसफर देते रहेंगे। आप कह रहे हो कि मैं दूर हूं, नहीं तो परेशानी ना होती। इस जमाने में ऐसी बात मेरे को तो बोल दी आपने, आप किसी से मत बोलना, हाँ, किसी से मत बोलना। हमसे हमारी पहचान ले गए। आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं आगरा की रहने वाली हूँ। आगरा, आगरा, आगरे को घाघरा मंगवा दे रसिया, मैं तो मेला देखन जाऊंगी। नो, नो के हमसे हमारी पहचान ले गए। जय जय राम, जय श्री राम। क्या पकाया? कछु ना पकायो, सुबह पकाया था बैगन की, बैगन का भरता और रोटी। अब कछु ना पकायो और ना पकाऊंगी, अब बस पक गया जो पका। अब मैं क्या पकाती ही रहूंगी का। हे मेरे राम। अभी चाय बनाऊंगी, बढ़िया सी बैठ के पीऊंगी। हम्म, चाय और लाई नमकीन मेरे पास धरी हुई है, वो दोनों मिला के खाऊंगी। अभी चाय बनाऊंगी, बस हो गया, फिर सोऊंगी। बनाऊंगी, अभी बनाऊंगी। आपसे बात कर लूं, फुर्सत से बनाऊंगी। खाना पीना हो गया। हमसे
खाना पीना हो गया। आपसे मिलकर अच्छा लगता है। सच में तो भी नींद आ रही है। हाँ, बिल्कुल। हमारे लिए भी बनाना। हाँ, ठीक है, बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। आप मुझे फ़ॉलो बैक नहीं करते। ऐड करो तो रिक्वेस्ट भेजूँ? बिल्कुल भेजो। ठंडी नहीं पड़ रही क्या? मैं तो सारा दिन घर में रहती हूँ, मुझे तो नहीं पता। जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनसे पूछो। आप बाहर रहते होंगे, क्योंकि आदमी का काम बाहर रहने का, औरत का घर का रहता है। तो मैं तो घर में रहती हूँ सारा टाइम। मैं तो सारा टाइम घर पे रहती हूँ। स्टार बजाओ। स्टार कौन सा बजता है भाई? कॉफी पकाओ। कॉफी कॉफी नहीं पीते हम चाय पीते हैं। हम गांव वाले हैं, हम चाय पीते हैं। शहर वाले कॉफी पीते हैं। हम नहीं पीते। गंदी होती है। खान पीन हम मोटा है। हम लोग गांव के लोग मोटा खाते हैं, मोटा सोचते हैं, मोटा पहनते हैं, ठीक है। सब काम मोटा मोटा होता है गांव वालों का। और गंदी चीजों का सेवन नहीं करते गांव वाले। कॉफी गंदी चीज होती है। चाय ठीक है, फिर भी ठीक है। चाय की पत्ती, क्योंकि चाय की पत्ती है ना, खेतों में होती है। कॉफी का पता नहीं है। तो एसी चला लो। एसी चला लो, एसी। हमसे हमारी पहचान ले गए, वो जान जान कह के मेरी जान ले गए। आज ज्यादा है ठंडी? अभी नहीं है कोई ठंडी। अभी ठंडी पड़ेगी 20-25 दिसंबर से। फिर देखना कैसे सर्दी पड़ती है ना। अभी तो नहीं है। लोग बाग कह रहे हैं अभी नहीं है, अभी नहीं है। जो बाहर बाहर आते जाते हैं ना, मैं उनसे पूछती हूँ ना, तो वो कहता है अभी नहीं है, अभी नहीं है। ओहो, हे भगवान। बनाऊंगी ना, बनाऊंगी चाय। आपको पीनी है क्या? आ जाओ, घर आ जाओ, तो पीनी है तो मैं बन जाएगी चाय। चाय बनाने में क्या है, तुरंत बनती है चाय। आई एम बिग फैन। आई लव यू बाबू। आई लव यू सोना। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा चुनरा, नटखट। पूरा गाना गा दिया खान बाबू ने। सागरों में मौजे है जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। कभी जो मिलेंगे तो पूछेंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। आपको बहुत मानता हूँ। कितना मानते हो आज बता ही दो। दिल पे हाथ रख के बता ही दो। मैं जो कहूंगी वो करोगे?
अगर मानते हो तो करोगे, तो मैं मानूंगी कि आप मुझे बहुत मानते हो। कितना मानते हो बस आज बता दो, मुझे तौल के बता दो कि मुझे कितना मानते हो। कितनी मोहब्बत है तुमसे, मेरे हाथ का खाना खाना है। ऐसा क्या है जो मेरे हाथ का खाना खाना है आपको? मैं तो रोज खाना बनाती रहती हूँ, मुझे कोई खाने पे नहीं बुलाता है कि मेरी एक दो दिन छुट्टी हो जाए खाने से, मैं भी बैठे बैठे खाऊं। और आप मेरे हाथ का खाना खाना चाहते हो? अपने यहाँ हमें इनवाइट कर लो, हम खा लेंगे आपके घर। सभी मेरे को प्यार करते हैं। फेसबुक पे कौन बंदा है जो मुझे प्यार नहीं करता? मगर मजाल है, अभी तक किसी ने मुझे शॉपिंग भी कराई हो, ये भी कहा हो कि राधा चलो सर्दी हो गई है, तुम्हें सर्दी की शॉपिंग कराता हूँ, या गर्मी आ गई है गर्मी की शॉपिंग। प्यार सब करते हैं, मगर कोई खर्चा करना नहीं चाहता मेरे लिए। मिलेंगे जो तुमसे तो, अच्छा भरोसा करूंगी, ठीक है, अच्छा फटाफट से पेटीएम कर लो, भरोसा कर लूंगी। अगर मेरे पास पेटीएम आ गया आदिल खान का, तो मैं भरोसा कर लूंगी, बिल्कुल कर लूंगी। हम बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाना। क्या खिलाओगे आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ ना। आप मुझे क्या खिलाओगे? अरे हाँ हाँ, आप मुझे बुलाओगे तो क्या खिलाओगे? आपने मुझे अभी देखा, अब देखते रहिएगा, अब छोड़िएगा नहीं, है ना? मेरा लाइव, मेरा वीडियो सब कुछ देखते रहिएगा, ठीक है? कब कराओगे? आप बताओ, इतने सालों से तो करा ही नहीं है राधा को शॉपिंग। कभी पैसे पेटीएम कर दिया करो कि राधा शॉपिंग कर लो, ये ले आना, ये ले आना। हमें कोई पुरना हो गया, हमारा आगरा इतना बड़ा है, सब कुछ मिले यहाँ पे। कंबल दिला दूं? ऑनलाइन भिजवा दो, जो भिजवाना भिजवाओ तो सही मेरे घर में, कम से कम मैं भी तो अपने फैंस को दिखाऊंगी, देखो मेरे फैन ने मुझे ये भेजा है, जैसे और लोग दिखाते हैं। मेरा तो कोई कुछ भेजता ही नहीं है, तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ। मक्के की रोटी सरसों का साग। दाल सब्जी रोटी चावल। यही तो है अमृत। दाल चावल सब्जी रोटी, ये अमृत है। समझ में आया? इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। दाल चावल सब्जी रोटी से बढ़ के कुछ भी नहीं है दुनिया में, ठीक है? किसी को भी खिलाओ दाल चावल सब्जी रोटी, है ना? कल मैं पूड़ी बनाऊंगी। कल मैं खाना क्या बनाऊंगी, मैं आज ही बता देती हूँ। कल मैं बनाऊंगी आलू मटर गोभी टमाटर सारी सब्जी मिक्स करके एक पतली सब्जी बनाऊंगी, मतलब ना ज्यादा पतली ना ज्यादा सूखी, बीज की सब्जी बनाऊंगी, और पूड़ी बनाऊंगी। दैट्स इट, खत्म काम। सब्जी बहुत दिन से पूड़ी नहीं खाई है मैंने, कल बनाऊंगी। यही खाना बनेगा और कुछ नहीं बनेगा।
थोड़े से चावल बना लूंगी, सब्जी चावल भी अच्छा लगता है, मिक्स सब्जी बनाऊंगी, मजे से खाएंगे। ठीक है, और जिसको खाना हो वो राधा के घर आ सकता है। सब्जी मेरे पास सारी रखी हुई है। कल क्या हुआ था, मेरे पतिदेव सब्जी लेके आए थे, कल की बात बता रही हूँ। तो मैंने उनसे खाली बैगन मंगवाए थे, तो वो सारी सब्जी ले आए थे। टमाटर वो ला के रखे हुए थे पहले के। तो मैं सब्जियां बनाती रहती हूँ, मैं पूरा ठीक से मैंने देखा नहीं था कि टमाटर एक ही बचा है। अब कल वो सब्जी लेके आए थे, तो अब आज मैंने देखा कि टमाटर खत्म है। मैंने गुड्डा को बोला, मैंने अपने पतिदेव को बोला, गुड्डा टमाटर नहीं है, टमाटर ला के दे दो। बेचारे ले आए, टमाटर ले आए, कुछ नहीं बोले। अब जैसे टमाटर ले आए, मुझे सवेरे पोहे बनाने थे मटर वाले। तो मैंने प्याज देखी, तो भाई प्याज भी नहीं थी। तो मैंने कहा, गुड्डा प्याज खत्म हो गई। सो ऐसे कस के चिल्लाए कि पूछो मत। एक एक टमाटर, कभी सब्जी नहीं है तो बैगन ले आना, बैगन और सब्जी सब ले आया, टमाटर नहीं, टमाटर अब प्याज नहीं है। एक बार नहीं देख के बता सकती है कि तेरे पास क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, तब शांत हुए। मैंने कहा मुझे आज नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया है कि नहीं है, खत्म हो गया है, ले आना, कभी भी ले आना। तब शांत हुए। इतना चिल्ला रहे थे मेरे को, टमाटर अलग मंगाई, बैगन और मुझे भी डर लग रहा था कि अभी मुझे चिल्लाएंगे, एक 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 सामान बोल रही है ये। लेकिन अब नहीं था तो मुझे बोलना पड़ा। फिर शांत हो गया, अच्छा ठीक है। ये हाल है। अब वो इत्तेफाक है, प्याज रोज सब लोग खाते नहीं है ना। कभी पोहे हुए बनाए, सर्दी है, कभी कुछ ऐसी चीज बनाई, प्याज की जरूरत पड़ जाती है। तो घर में होनी चाहिए ना। अब ऐसा नहीं है जब मैं बनाने बैठू तो पता चला प्याज ही नहीं है, तो उसी में फिर ठीक है। अच्छा, ये है मेरे पति पति देव। जब तक तुम दोगे, जब तक मेरा दुनिया छोड़ के जाने का टाइम आ जाएगा, आदिल खान। और क्या, परमानेंट थोड़ी हूँ। जब तक तुम देंगे 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 देंगे, वही वाला हाल है, देंगे 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 करते ही रहते हो तुम, देंगे देंगे देंगे। और हम चलेंगे चलेंगे चले, हम तो चले ही जाएंगे। हम अपने परम पिता परमेश्वर राम जी के चरणों में चले जाएंगे। जीवन का कुछ पता है, भरोसा है। जो आज नहीं है वो फिर कभी नहीं है, ये याद रखिएगा। आप जिस आस में बैठे रहते हो ना, हम करेंगे हम करेंगे, हम सामने वाले का मदद करेंगे करेंगे करेंगे, जब तक आप करने की विचार ही बनाते रहता है सामने वाला, और वो बंदा दुनिया छोड़ के चला जाता है। ठीक है, आप तो ऐसे बोलते रहते हो कि हम देंगे हम देंगे हम देंगे, कि जैसे यहां से इंसान आ गया, यहां से कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक वीडियो वायरल हुआ था ना, देंगे 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 देंगे। वही हाल आपका है, देंगे 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 करते रहते हो, चमकाते रहते हो, पर देते हो नहीं कुछ। ठीक है। नहीं जाओगी कहीं राधा जी, कहे राधा जी अमृत पी के आई है क्या? जो धरती पर आया है उसको जाना है, ये सत्य है। इस बात को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, जाने का आने का कोई निश्चित टाइम नहीं है। वो विधाता को पता है कि हमें कब जाना है। आ तो गए हैं धरती में। ठीक है, जब आदमी 30-40 का हो जाए, 50 का हो जाए, 60 का भी हो जाए, मैं कहती हूँ 60 तक आ जाए, तो उसको
बस दिमाग में एक बात याद रखे कि कभी भी अब हम जा सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में 100 साल की उम्र किसी की नहीं है। पुराने आदमी बहुत निपट गए, बहुत चले गए, ठीक है, लेकिन हम लोग इतने पुराने नहीं हैं कि जो हम 100 साल की उम्र को पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी ज्यादा से ज्यादा अगर हम अपने हिसाब से अगर खींचेंगे जिंदगी को तो 60-65 बस। और ज्यादा थोड़ा और थोड़ा पीछे की ओर जाओ, जैसे थोड़ा और थोड़ा हमसे थोड़े से पुराने और हैं, वो 70-75, 70-75, इससे ज्यादा 70 लास्ट है, मान के चलो। अगर जी गए तो विधाता की मर्जी से जी गए तो, अन्यथा 60-65 में गोविंदाय नमो नमः। राम नाम सत्य है, किसी का भी हो। ज्यादा उम्र नहीं है कलयुग में। अभी तो और कलयुग आएगा तो सिर्फ 13 साल की उम्र में सारे रिश्ते नाते निभ जाएंगे। और 13-14 साल की उम्र में बच्चा, जो अभी हम बच्चा बोलते हैं ना, वो बूढ़ा होगा 13 साल की उम्र में। गोविंदाय नमो नमः भगवान के पास ये उम्र रह जाएगी आगे कलयुग में। तो अब किसी भी बात के लिए किसी को इंतजार करवाना बेवकूफी है। और किसी का इंतजार करना अपने लाइफ में कि वो आएगा, वो करेगा, वो आएगा, वो ये करेगा, आएगा, वो ये भी बेवकूफी है। क्योंकि किसी के लिए अब ना इंतजार करना है और ना वो लौट के आना है, क्योंकि समय नहीं है। क्योंकि समय, हम सोचते हैं ना कि समय बहुत है, लेकिन समय नहीं है। ये कलयुग है, कलयुग में समय नहीं है इंसान के पास। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पानी का बुलबुला है, जब बना नहीं कि वो बिगड़ा नहीं, ठीक है। अरे भाई क्यों नहीं जा सकते हैं? जो भगवान से जुड़ा होगा इंसान, जो शास्त्रों को पढ़ता होगा, उसको पक्का पता होगा कि मुझे जाना है, मैं आया हूं तो मैं जाऊंगा, बाकी और मैं कुछ नहीं जानती। और रही बात इंतजार, सामने वाला इंतजार करता ही रह जाता है और डोली उठ जाती है, ठीक है, डोली उठ जाती है। इंतजार इंतजार करते करते इंसान की डोली उठ जाती है, ठीक है। तो सच्चाई को समझो। अगर आप किसी के लिए आज नहीं खड़े हुए तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो सोच में डूबा वो सोचता ही रह जाता है। और मैं इन सब बातों में नहीं उलझती कि कौन आएगा, कौन मेरे लिए करेगा, क्या नहीं करेगा, मैं किसका इंतजार करूं। ना बाबा ना, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अपना जीवन है, हमें अपने हिसाब से जीना है, अपने राम भरोसे जीना है और राम जी के सानिध्य में जीना है। राम जी के लिए जीना है और किसी के लिए नहीं। कोई नहीं किसी का यहाँ पर। सब आपको कहेंगे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, लेकिन आपका काम कोई आने वाला नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं ना सब करेंगे और करेगा कोई नहीं, सब ठेंगा दिखाएंगे। तो इसलिए किसी का कोई इंतजार नहीं। जैसा विधि का विधान, जैसा प्रभु रखे वैसे रहो। पर हम कहें कि हम किसी, हमें आपका इंतजार है, तो नहीं है हमें इंतजार, है ना। हमें इंतजार नहीं है, क्योंकि इंतजार का ये पल नहीं है, ये समय नहीं है। हाँ सही बात है। आपने आपने जरूरी है क्या? हाँ सही बात है, ठीक है, अपने लिए सब कुछ है। मतलब हमें भूख लगी है, सामने वाला कह रहा है मैं दूंगा ना तुम्हें रोटी, मैं दूंगा ना तुम्हें रोटी, और उसकी रोटी का हम इंतजार कर रहे हैं। बताओ, भूख में किसी का इंतजार होता है? और जो तुम्हें कहे कि मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, इंतजार ही करावे, इसका मतलब वो कुछ देने वाला नहीं है, वो आपको ठेंगा दिखा रहा है, हो गया। मैं दूंगा मतलब मछली की तरह जाल फेंक रहा है आपके ऊपर, है ना। मछली के मतलब मछली जाल में कैद हो जाए। और भाई देखो, जो लोग दुनिया नहीं देखे होंगे, जिनके ऊपर संकट कष्ट नहीं पड़ा होगा, है ना, और जो मतलब बहुत ही ज्यादा अनभिज्ञ होंगे, तो वो लोग जाल में फंस जाएंगे। लेकिन मेरे को जाल में फंसाना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान राम जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को कोई अपने जाल में फंसा ले, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं, मेरे को कोई अपने जाल में फंसाए तो क्या मैं बात नहीं समझूंगी कि ये मेरे लिए जाल फेंक रहा है? मैं तो समझूंगी ना, क्योंकि भगवान से जब हम जुड़ जाते हैं तो भगवान हमें हर चीज से बचाते हैं। अगर हम भगवान के भरोसे जी रहे हैं ना,
और कोई भी हमें फंसा नहीं पाएगा। क्यों फंसा नहीं पाएगा? भगवान हमें बचाते हैं, भगवान हमें हर चीज का संकेत देते हैं कि कौन क्या कैसा है। बशर्ते जैसे एक दोस्त होता है, आपके साथ कोई दोस्त है, आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हो, दोस्त आपका देख रहा है, थोड़ा सा भी माइंड रखता होगा दोस्त, तो वो एक बार तो आपसे कहेगा कि नहीं भाई ये गलत काम है और ऐसा मत कर, इसको मत कर, ऐसा कर। एक बार तो आपको समझाएगा। वैसे भगवान है, हम भगवान के साथ हैं। भगवान हम भगवान के भरोसे हैं और भगवान से दिन रात बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान मतलब कोई गलत काम में हम ना जाएं, कोई गलत काम हमसे ना हो। तो वो भगवान हमारी सहायता करते हैं कि कोई भी हमें बेवकूफ बनाए या हम किसी की बातों में आए, तो भगवान हमको उस काम से बचाते हैं। भगवान हमको बचाते हैं क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये मेरे भरोसे है। तो हमें गंदे काम से बचाना, किसी की जाल से बचाना भगवान का काम होता है, हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं बचा सकते। अभी कोई भी प्रलोभन देगा ना हमें, मतलब कोई भी हमको लालच देगा तो हम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान लालच में आ जाता है। ठीक है, अब वो लालच भगवान ही खत्म करते हैं ना, हम नहीं खत्म कर पाएंगे। वो लालच हमारी भगवान ही खत्म करते हैं। भगवान जब साथ होते हैं ना तो फिर किसी चीज का कोई लालच नहीं होता। और भगवान का हमारा साथ नहीं तो हमें कोई भी फंसा लेगा अपने जाल में, कोई भी फंसा लेगा। इसीलिए किसी का साथ मत करो, भगवान का साथ करो। भगवान हर एक विपत्ति से रक्षा करते हैं अपने बंदे की, अपने भक्त की। मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस ये है कि भगवान के बच्चे हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें बचाए रखना बस। ठीक है, तो इसीलिए कोई आपको गलत राह ना दिखा सके, आप गलत राह ना पकड़ो, इसलिए भगवान को पकड़ लो। भगवान गलत राह जाने से पहले ही आपको खींच लाएंगे, पहले इंडिकेटर दे देंगे भगवान कि ये राह तेरे लिए नहीं है, गलत है। अंदर आत्मा से आवाज आती है, आप सही दिशा जाओगे। चलो जय श्री राम, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है ना, तो इसीलिए इसीलिए ना भाई, किसी को बेवकूफ मत बनाओ, मैं तो यही कहूंगी। जय श्री राम।